रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इजराइल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मांगते रह गए, लेकिन इजराइल ने उसे दो टूक मना कर दिया था। यहां तक कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देंगे। हालांकि नेतन्याहू ने यूक्रेन को मानवीय मदद जरूर भेजी थी और इजराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नाराज नहीं करना चाहता था। दरअसल रूस का सीरिया के आसमान पर अच्छा खासा कंट्रोल है और सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान के आतंकी संगठनों के ठिकानों पर इजराइल हवाई हमले करता है, लेकिन वो रूस को इसकी एडवांस में जानकारी भी भेजता था। लेकिन इजराइल हमास युद्ध के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पुतिन और नेतन्याहू के बीच दरार आ चुकी है और यही वजह है कि इजरायली सेना बिना रूस को सूचना दिए सीरिया पर लगातार हवाई हमले कर रही है। और रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री मिखाइल बैगदनोव का कहना है कि आमतौर पर इजराइल हमलों से पहले हमें इसकी सूचना देता था, लेकिन अब हमला होने के बाद हमें इसकी सूचना मिल रही है। और सीरिया में इजराइल के हमलों से ऐसा लग रहा है कि हमास के बाद अब सीरिया इजरायली सेना के टारगेट पर आ सकता है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इस युद्ध में सीरिया या फिर ईरान शामिल हो। हालांकि 24 अक्टूबर को इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया में सबसे बड़े हथियार डिपो को निशाना बनाया था। इजराइल का कहना था कि ये बेस ईरान और हिजबुल्लाह के लोगों को पनाह दे रहा था जो सीरियाई फोर्स से जुड़े थे और इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा सीरियाई सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा इजराइल ने एक एयर सर्विलांस राडार को भी तबाह किया था और इन हमलों से पहले इजराइल ने इसकी सूचना रूस को नहीं दी थी। वहीं 30 अक्टूबर 2023 को इजरायली लड़ाकू जहाजों ने दक्षिणी दारा प्रांत में एक हवाई हमला किया था और कहा था कि सीरिया ईरान और उसके सहयोगियों को इजराइल बॉर्डर के पास ऑपरेट ना करने दे। इसके अलावा इजराइल ने दमकस और ओलेप्पो में 2 हवाई अड्डों को कई बार निशाना बनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2015 में सीरिया युद्ध के समय रूस ने हस्तक्षेप किया था। उस वक्त इजराइल और रूस ने इस बात पर सुलह कर ली थी कि दोनों देश गलती से भी एक दूसरे की सेना पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह के आतंकियों को रोकने के लिए लगातार हमले कर रहा है और यही वजह है कि लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीरिया में पश्चिमी देश और रूस अपने अपने फायदों के लिए मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर देशों ने इस्लामिक चरमपंथियों के सफाये के लिए सीरिया में अपनी सेनाएं भेजी हुई हैं। सीरिया में अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिक हैं। वहीं तुर्की सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों से लड़ रहा है, जबकि ईरान और रूस सरकार विरोधी ताकतों से लड़ रहे हैं और ये दोनों ही चाहते हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी कुर्सी पर बने रहें।